नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं भी ज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आदमी की असलियत किससे पहचानी जाती है? उसके गुणों से या उसके रुतबे से? उसके अच्छे कामों से या उसके अच्छे पहनावे से? हम मानते तो यही है कि इंसान की पहचान उसके गुण ही होते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऐसा इंसान आता है तब उसे हम कोई खास तवज्जो नहीं देते। गालिब के साथ भी एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ। गालिब आप जानते हैं ना कौन? मिर्जा गालिब, जिसे सारी दुनिया शेर व शायरी का सरताज मानती है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने गालिब के शेर न सुने हों या गालिब के बारे में वो जानता ना हो। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो गालिब के बराबर आज अपनी बात कह सके। गालिब की जिंदगी में भी एक बड़ा अजीब किस्सा हुआ। वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। बड़ा हास्यास्पद भी है और बड़ा गंभीर भी और बड़ा ही प्रेरणादायक भी। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह जफर, या यूं कहें कि बहादुर शाह जफर, उनका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के रोज उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, मंत्रियों को, कवियों को भी बुलावा भेजा। तो जब कवियों का बुलावा भेजा है तो गालिब कैसे पीछे छूट सकते थे? गालिब का भी बड़ा नाम था, तो बहादुर शाह जफर ने गालिब को भी महफिल में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा। गालिब को निमंत्रण मिला और वो राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो गए। वो जाने लगे तो घर वालों ने बोला कि ये किस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हैं? ये फटी हुई अचकन, ये झूलता पजामा, ये किस तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हैं? अगर इन कपड़ों को पहन के जाएंगे तो राजा तो क्या, उसका दरबान भी आपको वहीं रोक लेगा, निकाल देगा। पर गालिब कहते कि मियाँ, राजा ने तो हमें बुलाया है, उन्हें हमारे फन की कदर है, हमारी शेर व शायरी की कदर है, हमारे कपड़ों से उन्हें क्या लेना देना? जाहिर सी बात है, ऐसा उम्दा शायर, ऐसी बड़ी सोच रखने वाला शायर तो यही सोचेगा, इंसान की फितरत और गुणों से फर्क पड़ना चाहिए, कपड़ों से नहीं। लेकिन दुनिया तो दुनिया है, और हुआ वही। गालिब गए, दरवाजे तक गए, अंदर घुसने लगे। अंदर घुसने से पहले ही दरबान ने रोक दिया। पूछने लगा कहाँ जाता है? गालिब ने कहा कि भाई महफिल है, बुलावा है। दरबान मानने को तैयार नहीं कि तुम जैसे आदमी को कौन बुलावा गया? फटे हुए कपड़े हैं, ना पैरों में ढंग के जूते हैं, ना चेहरे पे रौनक है, तुझे तो महल की गली से ही भगा देना चाहिए। गालिब ने अपना निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुल्तान ने खुद बुलावा भिजवाया है, ये देखो निमंत्रण पत्र। पर दरबान कहाँ मान ले? मिर्जा भी बड़े खुराफाती दिमाग के, बड़े रोशन दिमाग के व्यक्ति थे। वो पास ही की एक दुकान पे गए और वहां से अच्छे कपड़े और जूते खरीदे नहीं, उधार ले लिए। मिर्जा के बारे में ये कहा जाता है कि वो उधार लेने में बड़े माहिर थे। जितनी उन्हें पेंशन मिलती थी उसका 50% हिस्सा तो वो सिर्फ शराब में उड़ा देते, बाकी 50% से घर चलता, और जितना घर चलता उतना चलता, और उसके बाद उन्हें आसपास वाले लोगों से उधार लेना पड़ता। हालांकि लोग जानते तो थे कि मिर्जा उधारखोर हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें उधार देने से मना नहीं कर पाता था, क्योंकि बड़ा ही नाम था उनका वहां पे। और लोग जानते थे कि जिसका नाम है उसके पास पैसे कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, उधार तो चुका ही देंगे। और आज तो महाराज का निमंत्रण भी था। हो सकता है कि महफिल में महाराज ने उन्हें बुलाया है तो कोई ना कोई पदवी दे दें या कोई ना कोई इनाम दे दें, तो उन्हें किसी ने उधार देने से मना ही नहीं किया। उधार की चमचमाती अचकन, पजामा, टोपी और जूते पहन के चले हमारे मिर्जा सुल्तान के महल के लिए। चलते चलते महल तक पहुंचे। जो दरबान उन्हें धक्के दे के निकाल रहा था, आज उन्हें देख के नीचे झुक रहा था, सलाम कर रहा था। यूं कहें तो दरबान ने उनकी शक्ल की तरफ देखा ही नहीं होगा। उनके चमचमाते कपड़े देख के ही वो सलामी करने झुक गया। मिर्जा अंदर ही अंदर गुदगुदा रहे। अंदर गए तो देखा कि सामने सुल्तान बहादुर शाह जफर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और सभी तरीके के राजा महाराजा उनके आसपास बैठे हैं। बहादुर शाह जफर ने देखा कि मिर्जा महल में चले आ रहे हैं। उन्होंने फौरन मिर्जा को बुलाया और अपने पास बैठाया। कुछ देर दौर चला शेर व शायरी का, और उसके बाद बहुत ही तरीके के व्यंजन परोसे जाने लगे, मिठाइयां परोसी जाने लगी। सब लोग मिलके भोजन कर ही रहे थे। मिर्जा गालिब को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने सामने रखी मिठाइयों को उठा के अपने कपड़ों को लगाना शुरू कर दिया। मिठाई उठाते, अपने कपड़े पे लगाते और बोलते ले खा। दूसरी मिठाई उठाते, अपनी अचकन पे लगाते और बोलते ले तू भी खा। तीसरी मिठाई उठाते, अपनी टोपी पे लगाते, ले तू खा। चौथी मिठाई उठाते, अपने जूते पे लगाते कि ले तू खा। लोग देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, ये गालिब कर क्या रहे हैं आखिर? रोटियां लेते और अपनी जेब में भर लेते, ले तू खा। दूसरी तरफ से रोटियां उठाते और अपनी जेब में भर लेते, ले तू भी खा। अपने शरीर पे जितना भी लबादा उन्होंने ओढ़ रखा था, जितने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, हर एक कपड़े को कुछ ना कुछ खिला रहे थे।
लोग बड़े हैरान हो रहे। बहादुर शाह जफर देख रहे थे कि ये आखिर आदमी कर क्या रहा है, इसका मानसिक संतुलन हिल तो नहीं गया। पर पूछे कैसे, इतने लोग बैठे हैं, शिष्टाचार भी तो कोई चीज है, कहे कैसे। फारसी का इतना बड़ा कवि बैठा है और ऐसी हरकतें कर रहा है, किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर कुछ देर बाद जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो लोग जफर भी पूछ बैठे, मिर्जा कर क्या रहे हो, दिमाग विमाग ठीक है, पी के आए हो क्या। मिर्जा बोले नहीं, आज तो नहीं पी, कल पी थी। आज तो आपके महफिल में आया था तो सोचा कि घर पे पी के क्या करूंगा, आज तो आप कुछ ना कुछ नया पिलाएंगे, तो बिना पिए ही चला आया। जफर पूछने लगे कि तो फिर ये कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपने कपड़ों के ऊपर खाना क्यों लगा रहे हो, क्या ये कपड़े खाने के लिए बने हैं। तो मिर्जा ने बोला बिल्कुल खाने के लिए बने, क्योंकि आपने जिसे महफिल में बुलाया था वही खाना खा रहा है, मैं तो अब भी बाहर खड़ा हूं। जफर इस बात को कुछ समझे नहीं। जफर ने कहा मैंने किसको बुलाया है, मैंने तो आप ही को बुलाया है। तब मिर्जा बोले मुझे बुलाया है तो मैं तो दरबान के पास ही खड़ा हूँ, आपके पास तो मेरे चमचमाते कपड़े ही अंदर आए हैं, सो इन्हें ही खिला रहा हूँ। इस बात के बाद में जफर को पूरी बात समझ में आई कि आखिर हुआ क्या था और गालिब कहना क्या चाह रहे थे। अक्सर होता भी यही है जिंदगी में, जब तक आपके पास पैसा है लोग आपके बारे में बातें करते हैं, बातें सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। पर जैसे ही आपके पास पैसा नहीं होता या आपके ऊपर कोई तकलीफ आ जाती है, आपके मित्र क्या, आपके रिश्तेदार भी क्या, आपके प्रियजन भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं। आपकी बात उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हालांकि आप होते वही हैं जो पहले थे, आज भी आप वही हैं। समय थोड़ा बदल गया है लेकिन फिर भी आप बदल थोड़ी गए हैं। लेकिन लोगों के अंदर ये बदलाव बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। जब गालिब जैसे बड़े लोगों को कोई पहचान नहीं पाता तो साधारण आदमी की तो क्या बिसात है। पर फिर भी इंसान की असलियत तो उसके गुणों से ही होती है, उसके कपड़ों से नहीं। ये कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इतनी आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।